हर गांव के पास एक रहस्य छिपा होता है। एक ऐसी कहानी जिसमें मौत की खामोशी छुपी रहती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक शापित हवेली की, जहां एक औरत की आत्मा आज भी इंसाफ की प्रतीक्षा कर रही है। स्वागत है आपका शापित हवेली खूनी राज में। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग नयनतारा हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को डराने के लिए कहते थे, उस हवेली में जो गया वो लौटकर कभी नहीं आया। लेकिन हर पीढ़ी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर को चुनौती देते हैं। इस बार ये काम किया इन दोस्तों ने, अमन, रीना और समीर। तीनों शहर से गांव घूमने आए थे और हवेली के किस्से सुनकर उनके अंदर जिज्ञासा जागी। रात का समय था। आसमान पर काले बादल छाए थे, हवा सरसराती थी और दूर से कुत्तों की हूक सुनाई दे रही थी। तीनों ने टॉर्च और कैमरे लिए और हवेली की ओर बढ़े। हवेली का बड़ा दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। अंदर तेज बदबू और अंधेरा छा गया। दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां और धूल भरे फर्नीचर पड़े थे। रीना की नजर एक बड़ी पेंटिंग पर पड़ी। उसमें एक औरत की तस्वीर थी, गोरी, लंबी चोटी और गहरी आंखें। लेकिन अजीब ये था कि तस्वीर की आंखें मानो सीधा उन पर टिकी हों। रीना, ये तस्वीर, इसकी आंखें हिल रही हैं। अमन, तुम्हें वहम हो रहा है। लेकिन तभी पेंटिंग के पास से हल्की थक थक की आवाज आई। तीनों धीरे धीरे ऊपर की मंजिल पर गए। अचानक एक पुराना पियानो अपने आप बजने लगा। सुर इतने डरावने थे कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। समीर अचानक अजीब बर्ताव करने लगा। उसकी आवाज भारी और पराई सी हो गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये जग नीचे तहखाने की दीवार के पीछे एक गुप्त दरवाजा मिला। वहां से एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पढ़कर पता चला कि यहाँ की असली मालकिन का नाम नयनतारा था। 100 साल पहले हवेली का मालिक एक लालची जमींदार था, जिसने नयनतारा को अपनी हवस के लिए कैद किया। जब उसने विरोध किया तो उसे जिंदा दफना दिया गया। तभी से उसकी आत्मा भटक रही थी और इंसाफ चाहती थी। डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी थी, जो मेरा दर्द समझेगा वही मेरी आत्मा को शांति देगा। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तीनों अलग अलग कमरों में फंस गए। रीना एक टूटे आईने के सामने खड़ी थी। उसमें उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वो खुद डरी हुई थी। अमन को किसी अदृश्य हाथ ने पकड़कर तहखाने की ओर खींच लिया। समीर के शरीर में नयनतारा की आत्मा घुस गई। उसकी आंखें लाल हो गई और वो चीखने लगा, तुम सबको मरना होगा, कोई भी नहीं बचेगा। रीना और अमन ने किसी तरह हिम्मत जुटाई। उन्होंने डायरी हाथ में लेकर जोर से पढ़ा, नयनतारा, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे, तुम्हारा सच सबको बताएंगे। तभी पूरी हवेली कांपने लगी। जोर की आंधी चली। समीर के शरीर से काली धुएं जैसी परछाई निकली और उनके सामने नयनतारा की आत्मा आ गई। सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, आंखों से खून बहता हुआ। आत्मा ने चीख कर कहा, मुझे इंसाफ दो। रीना कांपते हुए बोली, हम वादा करते हैं, हम तुम्हारी कहानी दुनिया तक पहुंचाएंगे। आत्मा ने लंबी चीख मारी और हवेली में आग लग गई। तीनों किसी तरह हवेली से बाहर निकलते हैं। हवेली राख में बदल जाती है, लेकिन रीना के हाथ पर एक अजीब सा निशान रह जाता है, जो बताता है कि नयनतारा की आत्मा अभी भी कहीं ना कहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक
जरूर करें और ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी और अगली बार किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे।